एपिसोड के स्टार्ट में यंग जन लिंजू को देख के बहुत खुश हो जाता है। जुजुन कहता है ये कमीना अभी तक नहीं मरा है। लिंजू फिर बहुत स्टाइल से आ रहा होता है। टीचर लिंजू से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? लिंजू कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्पल बाल स्टूडेंट कहता है लिंजू इन कुछ दिनों में तुम छुपे नहीं थे, मुझे मत बताओ कि तुमने इवोल जानवर को भी नहीं मारा है। लिंजू कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने कई इवोल जानवर को मार डाला है। पर्पल बाल स्टूडेंट कहता है बेशक ब्रदर झांगी ने 8 रैंक 1 इवोल बीस्ट को मार डाला है। लिंजू कहता है 8 रैंक 1 इवोल बीस्ट, क्या इसे भी बहुत गिना जाता है? लिंजू फिर अपने बैग से बहुत सारे इवोल क्रिस्टल को नीचे गिरा देता है। रैंक 1 16 कोर और रैंक 2 5 कोर और रैंक 3 3 कोर होता है। ये देखकर टीचर और सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक होते हैं। पर्पल बाल स्टूडेंट के था लिंजू ने रैंक 3 इवोल बीस्ट को मारा है। ये बिल्कुल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। झांगी के था बिल्कुल नहीं टीचर, लाओ लिंजू ने निश्चित रूप से चीट किया है। टीचर के था तुम भी चीट क्यों नहीं करते? एक रैंक 3 कोर कम से कम 450,000 है। तुम में से कौन सा 1 लाख से अधिक का यूज के लिए 3 रैंक 3 कोर का चीट कर सकता है? और सभी स्टूडेंट को होटल में रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। लिंजू फिर अपने सारे क्रिस्टल को रख लेता है। टीचर कहता है तुम लोग अभी तक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए तुम इसे मार्शल आर्टिस्ट यूनियन वेबसाइट के माध्यम से नहीं बेच सकते हो, लेकिन होटल का बॉस कोर खरीद रहा है, तुम लोग उसे बेच सकते हो। ये सुनकर लिंजू और यांग टेन बहुत खुश हो जाते हैं। सीन चेंज होता होटल को दिखाया जाता है और होटल का बॉस कहता है रैंक 1 कोर के लिए 1000 है और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कोर बेचने आए होते हैं। एक स्टूडेंट हंसते हुए जा रहा था और कहता है मैं रिच हो गया। लिंजू फिर अपने सारे कोर होटल के बॉस के सामने रख देता है। होटल का बॉस सारे क्रिस्टल को देखता है। लिंजू कहता है इसका कितना हुआ? होटल का बॉस कहता है प्रत्येक रैंक 3 का 500,000 है। ये सुनकर रैंक 10 बहुत खुश होता है और स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है 3 कोर के 1.5 मिलियन हो गया और रैंक 2 5 कोर और रैंक 1 16 कोर है, टोटल 2 बिलियन कैश हो गया है। लिंजू तो बहुत अमीर हो गया है। होटल का बॉस कहता है स्टूडेंट लिंजू अपना यूनियन कार्ड भेजो, मैं तुमको तुरंत मनी ट्रांसफर कर दूंगा। फिर कोई आता है और लिंजू को शायद ढकेल देता है। इससे लिंजू को बहुत गुस्सा आता है। जिसने लिंजू को ढकेला होता है उसका नाम सनचेन होता है। ये अर्धा मार्शल आर्टिस्ट होता है और दूसरा का नाम ली युआन होता है। लिंजू अपने मन में कहता है क्लास टॉप स्टूडेंट उनमें से कई क्लास में बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच गए हैं और 10 से अधिक अर्धा मार्शल आर्टिस्ट में पहुंच गए हैं। ये सनचेन बैटल क्षमता में रैंक 18वें स्थान पर आता है। सनचेन कहता है बॉस रैंक 1 10 कोर और रैंक 2 1 कोर है, प्लीज इन्हें यूनियन केस में एक्सचेंज कर ले। और सभी से कहता है आपकी क्लास में अभी भी कचरा बट्टर है, तो कचरा लिंजू कहाँ है? लिंजू कहता है मैं वो कचरा हूँ जो तुमने कहा था, मुझे क्यों देखना चाहते हो? तुम लोगों ने खुदा कचरा की बात भी करते हो। अब मुझसे माफी मांगो नहीं तो मैं तुम्हें बट्टर से बट्टर बुरी तरह से पीटने का स्वाद चखा दूंगा। ये सुनकर सनचेन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है एक कचरा भी मेरे सामने एरोगेंट कार्य करने की हिम्मत करता है, मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। फिर दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे पर पंच मारते हैं। इस पंच से सनचेन का हाथ दुखने लगता है। फिर अपने लात से अटैक करता है, लेकिन लिंजू इस अटैक को रोक देता है और अपने घुटने से सनचेन का चेहरे पर अटैक करता है। फिर सनचेन लिंजू पर अपने पंच से अटैक करता है। ये देखकर लिंजू का साथी घबरा जाते हैं। ली युआन कहता है ये अब खत्म हो गया है। लिंजू को दिखाया जाता है जो सनचेन का हाथ पकड़ लेता है। लिंजू अपने मन में कहता है मैं सिर्फ अपनी पावर से उसे आसानी से हरा सकता हूँ। फिर सनचेन का हाथ पूरा मरोड़ देता है और सनचेन का हाथ का हड्डी टूट जाता है। सनचेन डर के मारे पीछे आ जाता है। ये देखकर सनचेन के साथी बहुत शौक हो जाते हैं और सभी सनचेन का साथी बचाने के लिए आ जाते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कमीने हमारी क्लास 1 के लोगों को घायल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर लिंजू का सामने यंग टेन और एक लड़की आ जाती है। यंग टेन कहता है तो क्या हुआ, तुम लोगों ने पहले हम पर हमला किया था। लिंजू कहता है क्या मैं निर्दय हूँ? उसने अभी भी ब्रोंज मार्शल टेक्निक का इस्तेमाल किया है, अगर यहाँ कोई और होता तो वह उसके द्वारा बुरी तरह से घायल हो जाता। फिर होटल का बॉस कहता है थोड़ी देर रुको और लिंजू से कहता है मैं पहले ही रैंक 3 कोर के पैसे भेज दिया है। लिंजू फिर कहता है ठीक है बॉस। ये सुनकर ली युआन बहुत शौक हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या मैंने गलत सुना है? ये कमीना रैंक 3 बीस्ट को मारने में सक्षम है। लिंजू कहता है मैंने सुना है कि आप अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि आप भी मुझसे लड़ना चाहते हैं। ली युआन बहुत गुस्सा होता है पर लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। फिर यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लड़ना चाहते हो? टीचर लाओ के साथ टीचर जियांग भी आए होते हैं। एक स्टूडेंट कहता है टीचर जियांग क्लास 29 के लोग ने सनचेन का हाथ तोड़ दिया है। यंग टेन कहता है तुम पहले बकवास करते हैं और पहले हम पर हमला भी करते हो। टीचर लाओ यंग टेन से कहते हैं मुझे और टीचर जियांग को बताओ कि यहाँ क्या हुआ था। फिर यंग टेन फिर सब कुछ बता देता है जो यहाँ पर हुआ था। टीचर लाओ लिंजू से कहते हैं तुम एक ही स्कूल के स्टूडेंट को कैसे हरा सकते हो और माफी मांगने के लिए कहते हैं। लिंजू फिर हंसते हुए कहता है स्टूडेंट सनचेन आई एम सॉरी, मुझे इतनी ताकत का यूज नहीं करना चाहिए था। चिंता ना करो, मैं आपके लिए मेडिकल फीस का पे करूंगा क्योंकि अब मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। ये सुनकर दोनों बहुत हैरान होते हैं। फिर टीचर जियांग कहता है ये मामला दोनों साइड ने गलत किया है, जब से स्टूडेंट लिंजू माफी मांगी है तो चलो इसे यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी
जल्दी से सनचैन को इलाज करने के लिए ले जाओ। सनचैन जाते हुए कहता है लिंजू इस बार मैं केयरलेस था, अगले वीक की बैटल में क्या तुम आने की हिम्मत करते हो? लिंजू कहता है मैं क्यों डरूंगा। फिर सनचैन कहता है ठीक है तो चलो अरेना में मिलते हैं, और सभी लोग चले जाते हैं। फिर लिंजू का साथी कहते हैं तुमने अच्छा काम किया है, उन इलाइट क्लास के लोग अब हमें नीचे दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे। यांग टेन कहता है लिंजू तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। टीचर कहता है ठीक है इन बातों को अतीत होने दो, इस होटल में कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट डिवाइस है, हर कोई नीचे जाता है और आपकी कॉम्बैट एबिलिटी का जांच करता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।